हेलो दोस्तों, दिस इज डेल गैरी। आइए आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आज की हमारी जो कैंडल बनी है वो बियरिश कैंडल बनी है और आज की हमारी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं रही। सिर्फ 300 पॉइंट के बीच में आज ये पूरा दिन मार्केट घूमती रही है। अब ये देखिए कि पहले हम इस जोन को पकड़ रहे थे कि कंसोलिडेशन जोन है, एक डाउन की ट्रेंड लाइन आ रही थी। बट अब क्या है, अब सिनेरियो बदल चुका है। अब जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये अप को टच कर रही है और डाउन की ये देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है आ रही है। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जिससे कि हम थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे बायर्स एंड सेलर का। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है एज डिस्कशन का, सबसे पहला पॉइंट है हमारा बायर एंड सेलर का थिंकिंग लेवल, कि वो किस तरीके से सोचते हैं। जस्ट हमें प्रिडिक्ट करना, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। देखिए, पहले मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप गई, अप मार्केट गई। अब मार्केट जब अप गई है उसके बाद मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद फिर अप डाउन, अप डाउन और फिलहाल अप। यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट अप चल रही है। अभी लेटेस्ट के टाइम में मार्केट यहाँ पे है, फिलहाल यहाँ पे अप में है। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट फिर से डाउन आए और इसी पॉइंट को टच करके वापस फिर से अप निकल जाए। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट इसी के बीच में यहीं कंसोलिडेट करके और अप निकल जाए। ये हम वो वाले सेटअप्स यूज कर रहे हैं जो जो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब यहाँ पे हम फिलहाल क्या देख रहे हैं कि बायर्स अप लेके गए, सेलर वापस लेके आए। अब फिलहाल बायर एक्टिव हैं क्योंकि सेलर को एक्टिव होने के लिए ये वाले स्विंग ब्रेक करने जरूरी हैं, ये वाले। और इसमें से अभी तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ जो कि है 35,000 का। और उससे पहले अपना आएगा 35,400 का, ये वाला स्विंग छोटे वाला। तो जब तक ये वाले स्विंग ब्रेक नहीं होते, कोई भी डाउन का स्विंग ब्रेक नहीं होता, तब तक हम नहीं कहेंगे कि अब मार्केट डाउन की तरफ है। ओके, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया कि बायर्स एंड सेलर का व्यू किस तरीके का है, कि जब कोई भी प्रीवियस वाला स्विंग ब्रेक होगा तभी हम कह सकते हैं कि अब सेलर एक्टिव है। फिलहाल बायर एक्टिव है क्योंकि देखिए ये वाला स्विंग, फिर ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग, हाई टू हाई स्विंग लगाता जा रहा है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि आज का हमारा सेकंड पॉइंट क्या है डिस्कशन का। फर्स्ट पॉइंट आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की एंड ट्रेंड लाइन की। हमारा सेकंड पॉइंट ये वाला है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन किस टाइम फ्रेम पे, वो हम करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम आज की मार्केट को देखेंगे। और आज की मार्केट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये प्रीवियस के 2 पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पे आपको ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे 1, 2 एंड थर्ड थर्ड टाइम में आज इसने यहाँ पे ब्रेक किया। और यहाँ पे तो इसने ब्रेक किया, हमें यहाँ पे 35,700 तक की मूवमेंट भी मिली। उसके बाद इस पॉइंट पे वापस इसने पहले जहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सॉरी, पहले जहाँ ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। तो हमने ये वाली ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से देखा। अब नेक्स्ट हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। आपको आई होप सो की ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से समझ आ गई। अब हमने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट्स देखिए, 1 टच एंड 2 एंड थर्ड, इट्स द सेम जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद अब लास्ट ये वाला यहाँ पे पॉइंट। तो आज का जो पूरा मार्केट का सिनेरियो है, अगर हम उसको काफ़ी अच्छे से देख पा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि सिर्फ एक ये ही छोटी सी मूवमेंट थी जिसको हम 100 से 150 पॉइंट की, जिसको हम ले सकते थे। उसके उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट सारी की सारी कंसोलिडेट रही और ये 300 पॉइंट के बीच में ही घूमती रही। अब हमने जो सेकंड पॉइंट सीखा है दोस्तों, देखिए, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कोई भी चार्ट अगर हम लेते हैं, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है वो हमारी ट्रेंड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ही काम करती हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें कुछ एक चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, और समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हमारे 2 पॉइंट अच्छे से डिस्कस हो गए। उसके बाद हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं ड्राइंग को, क्योंकि हम फिलहाल लर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग के लिए हमें बार बार ट्रेंड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल्स लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम पे हम कुछ अलग से देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, कि हम अलग अलग तरीके की फिगर्स देखेंगे कि क्या क्या फिगर बन रही है।
वो हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देख ली। हम देखेंगे 15 मिनट का, 30 ले सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं 1 घंटे से शुरू करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल क्या बन रहा है। अब आपको क्या करना है, एक सैटेलाइट व्यू से देखना है कि ट्रेंड लाइन कहाँ कहाँ पे ड्रॉ हो रही है। देखिए लास्ट के 3 स्विंग उठाइए, ये बन रहा है, एंड इसमें हम लास्ट के 2 स्विंग उठाएंगे, दैट वन, एंड फिर से करते हैं ये वाला, दैट वन। ये देखिए मार्केट क्या है, मार्केट दिस डाउन अप डाउन एंड फिलहाल अप। मार्केट इस तरीके से चल रही है और अभी यहाँ पे बिल्कुल स्क्वीज हो रही है मार्केट। पता चला, ये हमने कौन से टाइम फ्रेम पे देखा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब इससे हमें अलग अलग तरीके से हमें व्यू पता लग जाता है कि अगर इट मीन्स कि अगर 35,600 का स्विंग ब्रेक होता है तो हमारा जो टारगेट है 35,400 का रहेगा। फिर और नीचे आता है तो हमारा 35,150 का रहेगा, एंड उससे नीचे आता है तो हमारा टारगेट 34,800 का हो सकता है। इस तरीके से क्या है कि दैट्स नॉट अ श्योर कि हमारे ये टारगेट हैं, जस्ट इमेजिन कि हमारे ये टारगेट्स हैं। ये हम कब देखेंगे, जब हमें स्विंग्स पता चलेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इससे हमें ये पता चल गया कि फिलहाल जो ये वाला स्विंग है ना, डाउन के लिए हमें ये वाला स्विंग ब्रेक करना जरूरी है, और अप साइड के लिए हमारा ये वाला स्विंग जो कि पूरा 36,050 का है, 36,050 का है, वो वाला स्विंग ब्रेक करना जरूरी है। तो फिलहाल मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट हो रही है। अब हमें ये ही फिगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलेगी। अब हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमारी ये वाली फिगर बनी है, देखिए ये वाली, दैट वन। अब इसी के बीच बीच में मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देख लिया। अब हम फटाफट स्टडी कर लेते हैं आज के बैंक निफ्टी चार्ट के साथ स्टॉक ने क्या क्या किस तरीके से मूवमेंट की है। हमने अभी अभी बात की थोड़ी देर पहले कि बैंक निफ्टी में ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल हमारी बनी है कितने टाइम फ्रेम पे है, ये वाली हमारी कैंडल है पूरे 10 बजे। अब हम फटाफट ये देखते हैं कि HDFC में, एक्सिस, ICICI, इनके अंदर आज क्या मूवमेंट रही है। ये देखिए, अब HDFC बैंक भी क्या है, कंटिन्यू कंसोलिडेट है। जिस टाइम 10 बजे हमें यहाँ मूवमेंट मिली है, उस टाइम यहाँ पे भी इसने 2 कैंडल डाउन की बनाई और उसके बाद ऑलमोस्ट कंसोलिडेट रहा है, और लास्ट में इसने 1522 के पास इसकी अपनी आज की क्लोजिंग होगी। आज की इसकी कोई अंदर ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई है। एक दो पॉइंट्स और हैं आज के हम वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें जस्ट इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए कि फिलहाल चल क्या रहा है सारे बैंक में। ये देखिए, ये वाला जो डाउन का स्विंग था प्रीवियस डे वाला, एक ये वाला स्विंग और फिलहाल ये वाला स्विंग, यहाँ पे इसने टच किया और उसके बाद पहले ही ये कंटिन्यू डाउन था, ऑलमोस्ट डाउन था, और उसके बाद हल्का अप लिया। बट इट्स अ नॉट अ गुड मूवमेंट, जिसको हम कहें कि एक वन वे वाली मूवमेंट थी। इनके अंदर मूवमेंट नहीं थी, इसीलिए बैंक निफ्टी में भी कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट थी। अब देखिए एक्सिस बैंक देखिए, ये एक इस रो में चला है आज, इस रो के अंदर, और इसी के बीच इसने लास्ट में अपनी मूवमेंट की और 660 के ऊपर ये बंद हो गया। ओके, और इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट से निकलने के बाद हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी 661 के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं एसबीआई बैंक में देखिए, ये वाली मूवमेंट रही है कि इसमें एक ये वाली कैंडल एक अप की हाई अच्छी बनी है, बट इस टाइम में बाकी जो बैंक थे उन्होंने कोई अच्छी कैंडल नहीं बनाई। इसी वजह से ये वाली हमारी बैंक निफ्टी के अंदर एक रिजेक्शन के रूप में हम देख रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एक और अच्छे पॉइंट्स बता देती हूँ कि जब बैंक निफ्टी में, सॉरी, एच डी एफ सी बैंक के अंदर अगर हमारी 5 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है, अगर हमारी इसके अंदर 5 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है, तो उसी टाइम बैंक निफ्टी के अंदर हमारी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की मूवमेंट होती है। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि आपको कैसे पता, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।